अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हाज़िर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और आज हम लिखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न अरबिक कैलीग्राफी फ़ॉन्ट में सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग होगी और सिंगल वर्ड पेंटिंग होगी। और ये जो है मार्बल बैकग्राउंड के ऊपर इसको मैंने कंपोज़ किया है। और जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो मैं टाइम टू टाइम वीडियो के साथ डिस्कस करता रहूँगा। और पहले जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे। अब बात कर लेते हैं कि मैंने इस पेंटिंग में क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड के लिए मैंने पथेलो ग्रीन, टाइटेनियम वाइट और साथ में थोड़ा सा विदाउट मिक्सिंग वाला मैंने जो है टाइटेनियम वाइट पहले इसके ऊपर पथेलो ग्रीन मैंने इसके ऊपर किया। फिर उसके बाद मैंने जो है टाइटेनियम वाइट को मैंने इसके ऊपर स्ट्रोक्स इस तरह ऐड किए कि ये मार्बल बैकग्राउंड के ऊपर कन्वर्ट हो जाए और उसमें जो है टर्क्वेस कलर जो है उभर के आया, जो कि काफ़ी मुझे सही लगा। और मैं वहीं पे अपने ब्रशेस छोड़ दिए थे कि बस यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट कलर मुझे मिल गया है। हालांकि मैं करना कुछ और चाह रहा था, लाइट ब्लू कलर मुझे चाहिए था इसके ऊपर पथेलो ग्रीन और मैंने ब्लू ऐड करना था। लेकिन जब मैंने पथेलो ग्रीन से ही मैंने इसके ऊपर सारी चीज़ें कंपोज की तो मुझे बैकग्राउंड जो था काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और जो राइटिंग है वो सिंपल एक ही कलर से हो रही है, सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग है और इसमें मैरिस का ब्लैक शेड यूज़ हुआ है। और जो कैनवस का साइज़ है ये जो है लोकल कैनवसेस में आता है और इसका साइज़ इतना कोई ख़ास इसके ऊपर मेंशन नहीं हुआ होता। अगर स्केलिंग की जाए तो इसकी जो है 24 विड्थ और 12 इंचज़ जो है इसकी वर्टिकल में होगा ये मेरे ख्याल से। और जो बाकी इसके ऊपर मैंने मॉडर्न अरेबिक कैलीग्राफी की है और कीप स्माइलिंग का कट ब्रश मैंने यूज़ किया है। साइज़ आप अपने मीडियम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और जो है बाकी इस पेंटिंग में कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। और मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स इसलिए लेके आता हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो अपना स्टार्ट जो है एक प्रॉपर वे में जिस तरह लिया जा सकता है उस तरह अपने आप को मेंटेन करके फिर एक बड़ी मीडियम की तरफ जाएं। मैंने जो है मैक्सिमम 4 to 5 या 7 वीडियोस आई थिंक मैंने मिनी कैनवस के ऊपर बनाई हैं। और वो सारी मैंने इस तरह बनाई हैं कि एक बिगनर जो है वो सीख सके कि एक सिंगल वर्ड, एक वर्ड और एक लेटर से पूरी एक पेंटिंग किस तरह कंपोज की जाती है। जो मैंने मिनी कैनवस के ऊपर चीज़ें कंपोज़ की थी वही मैंने लार्ज साइज़ के कैनवस के ऊपर भी कंपोज़ करूँगा। थोड़ा मतलब कि रूटीन सेट हो जाए फिर मैं उसके बाद सारी जो हैं मिनी कैनवसेस को भी सामने रखूँगा और वो वाली पेंटिंग को भी सामने रखूँगा। फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फ़र्क बताना कि इनमें क्या फ़र्क है। बस मीडियम का ही फ़र्क आएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं अक्सर इसी तरह करता हूँ कि मैं पहले छोटे मीडियम पे ट्राई करता हूँ फिर मैं उसके बाद बड़ा वाला मीडियम जो है उसको उसके ऊपर ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने जिस तरह स्टार्ट लिया था वो काफ़ी हॉरिबल इस तरह था कि मैंने फ़र्स्ट पेंटिंग ही मेरी जो थी वो सिर्फ एक 3x2 के कैनवस के ऊपर थी। और जो है 3x2 यानी चौड़ाई उसकी 3 और लंबाई उसकी 2। और ये वाली जो मेरी पहली पेंटिंग थी वो मैंने उसमें पूरी आयतुल कुर्सी लिखी थी बिना किसी उसके कि मेरे से ख़राब भी हो सकती ये सोचे बगैर। और वो पेंटिंग मैंने मैक्सिमम 40 डेज़ में कंप्लीट की थी। और उसके ऊपर मैंने 3 बार तो उसको धोया था पकड़ के, 3 बार मैंने उसको धोया था। और धोने के बाद मैंने उसके ऊपर वापस दोबारा से कलर रोज़ाना मैंने जाके वही वाले कलर उठा के लेके आने और सब ने पूछना कि हाँ पिछले ज़ाया कर दिए, क्योंकि वो पेंटिंग जो थी वो बड़ी होती है और 75 ml की जो एक्रेलिक की जो ट्यूब होती है वो मैक्सिमम एक पेंटिंग के ऊपर मुश्किल से पूरी आती है। और मुझे उस टाइम इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं था, मैंने भर भर के पेंट लगाना और पता नहीं मैंने क्या क्या उसके ऊपर किया, लेकिन वो पेंटिंग काफ़ी अच्छी है। और इसी चैनल के फर्स्ट वीडियो ही मेरी वही वाली पेंटिंग की वीडियो है और वो मैंने मार्कर से इसके ऊपर कैलीग्राफी की थी। और उसके बाद वही वाली पेंटिंग मेरी माशाल्लाह 3 बार सेल आउट हो चुकी है। और जो है काफ़ी डिमांडिंग थी जब वो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही ये मैंने इस पे जो है काम किया था। अक्सर मैं जो है वैसे स्केचेस वगैरह करता था, कैलीग्राफी मैंने नहीं की थी। तो देखने वाले जो थे वो कह रहे थे कि हाँ
हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो फिर बस खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इस यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है एक पूरी एक हिरार्की से चलना पड़ता है। वो इस तरह के सबसे पहले आपको ख़ुद को मेंटेन करना पड़ेगा, वो इस तरह के आपको सबसे पहले कलम यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको जो है कलम कलम बेसिक ये होता है कि उससे आप में ये पोटेंशियल आ जाता है कि आप जो लिख रहे हैं वो आपके हैंड से या फिर किसी भी चीज़ से रब ना हो। फिर उसके बाद जो है कैनवसिस की तरफ जाएं, ताकि आप लिख रहे हों और नीचे से पेंट रगड़ते हुए जा रहे हों। फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि बैकग्राउंड दोबारा बनाना पड़ेगा, चीज़ें वेस्ट होंगी, और बहुत सारा कुछ होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इंसान में डेवलप होती हैं, फिर जाके जो है बड़े मीडियम की तरफ उसको बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि डायरेक्टली मेरी तरह जो मैंने पहला स्टेप उठाया था कि मैंने 3x2 का कैनवस बाय किया बिना सोचे, सिर्फ एक दो ट्यूटोरियल देखे और पकड़ के मैंने उसके ऊपर करना शुरू कर दिया। खैर मैंने ये सारी डिटेल जो थी वो मैंने उस वाली वीडियो में आई थिंक मैंने शायद बताई भी हो, क्योंकि वो काफ़ी पीछे पुरानी वीडियो हो गई है, साल 1.5 साल हो ही गया उसको। और बाकी इस पेंटिंग में इतना कोई ख़ास नहीं था, इसलिए मैं इसका डिस्कस नहीं कर रहा। बस ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि बिगनर्स जो हैं वो ख़ुद को किस तरह एक हिरार्की की तरह हिरार्की में रह के लेके चल सकते हैं। वो इस तरह के कलम, या फिर सबसे पहले पेजेस, फिर उसके बाद ग्लोसी शीट्स, मिनी कैनवसेस, स्मॉल साइज़ के जो ये वाले अफोर्डेबल कैनवसेस होते हैं, लोकल कैनवसेस ये वाले, फिर उसके बाद जो है हाई क्वालिटी वाले कैनवसेस के ऊपर जाके काम करें, और जो है बिना किसी डर के फ्रीली। ये नहीं सोचना कि भाई मेरे से गलती हो जाएगी, ये वो गलती हो जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि उससे पहले आपको ख़ुद को प्रिपेयर करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो सके। अगर मेरे से किसी पेंटिंग में कोई मिस्टेक हो जाए, कोई ज़बर ज़ेर किसी एराब में, किसी डॉट में, या किसी भी एक स्टॉक में कोई मिस्टेक हो जाए और आप लोगों को वो दिख जाए, तो मुझे काइंडली मेंशन कर दिया करें कि यहाँ पे ये चीज़ मिस हो गई है, या यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है। बाकी जो है मैंने अपनी सारी हिस्ट्री जो थी इस पेंटिंग की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दी है, बजाय इसके कि मैं आप लोगों को इस पेंटिंग के बारे में बताता। वैसे इस पेंटिंग में इतना कोई ख़ास कुछ मैंने किया नहीं था, बस इसमें एक ये अल्हम्दुलिल्लाह वाला वर्ड मैंने इसमें ऐड किया था मॉडर्न अरेबिक कैलीग्राफी में। बाकी बैकग्राउंड्स तो वो तो काफ़ी आसान रहते हैं, कुछ भी बना सकता है, जो आपके जहन में आ रहा हो आप उस तरह कलर्स के साथ खेल सकते हैं। ये आपका अपना मीडियम है, आपने जब बंदे के पास ऑर्डर्स आते हैं तब वो बाउंड हो जाता है। वैसे अब अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए करना हो तो वो उसकी अपनी चॉइस होती है कि वो किस तरह कलर्स को स्प्रेड करता है, किस तरह कलर्स को मैनेज करता है। बाकी जो है पेंटिंग के लिए मैंने कुछ भी इतना कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं की थी, और सिर्फ मैंने एक सिंगल स्ट्रोक पेंटिंग बनाई है। अक्सर जो मैं अपनी पेंटिंग्स बना के रखता हूँ या ले के आता हूँ आप लोगों के लिए, वो सिंगल स्ट्रोक ही होती हैं। डबल स्ट्रोक में मुझे वैसे ही नहीं पसंद आता, वो अजीब एक थिक सी एक उसके ऊपर लेयर सी, मुझे वो नहीं इतनी को ख़ास पसंद आती। जिस तरह के बैकग्राउंड पीछे से थोड़ा सा दिख रहा हो किसी भी एक स्वाइप के पीछे से, या फिर एक सिंगल स्ट्रोक जिसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड का भी शेड आ रहा हो, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है मेरी नज़र में। बाकी व्यूवर्स की अपनी साइकी और अपना जो है टेस्ट होता है कि उसको क्या चीज़ पसंद आ रही है। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे। और हिट द लाइक बटन जस्ट फॉर द एप्रिसिएशन, क्योंकि मैं जो है काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों की वीडियोस के लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो मुझे एक लाइक से मुझे सिर्फ ये होगा कि मुझे एक पता चल जाएगा कि आप लोगों को इन वीडियोस में इंटरेस्ट है, मैं ताकि मैं और मज़ीद ऐसी वीडियोस लेके आऊँ, या फिर मैं अपनी कंटेंट जो है मैं उसको चेंज करूँ या उसको थोड़ा सा और बेहतर करूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए और किस तरह की पेंटिंग चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।